नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। निश्चित योगेन पटेल ये एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इन्होंने दिनांक 4 नवंबर 2025 को माननीय पुलिस आयुक्त श्री देवेन भारती जी को एक पत्र दिया उन्हें, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 4 अक्टूबर 2025 को कुछ लोग, जिनके नाम मैं भी बताऊंगा आपको, वे उनके बांद्रा स्थित कार्यालय में जबरदस्ती प्रवेश करते हैं और उनके बाउंसर्स और उनके लोग मिलकर वे उन्हें मारहान करते हैं और उनसे जबरदस्ती 60 करोड़ रुपए का राइटिंग एग्रीमेंट या लेने के जो वादा हो लिखा कर ले लेते हैं और यह सब वे बंदूक की नोक पर करते हैं। इन लोगों के नाम हैं महेश पाटिल उर्फ मकरंद दगड़ खैरे, ये वार्ड ऑफिसर हैं यस वार्ड के, प्लस प्रसाद खैरनार, ये भी वार्ड ऑफिसर है बीएमसी के। स्वाति वरुटे, यह एक महिला पुलिस कांस्टेबल हैं जो आजकल SB1 में संलग्न है। उसके बाद अली रजा नाम के जो व्यक्ति हैं, ये बांद्रा स्थित सीसा बार रेस्टोरेंट के पार्टनर हैं तथा 2 अन्य बाउंसर इनके साथ में थे। इतना नहीं, पटेल को मारते समय, पीटते समय उन्होंने उसकी वीडियो निकाली, वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर पटेल के रिश्तेदारों, उनके जान पहचान वालों को ये वीडियो भेजी गई और धमकाया गया कि देखिए हमने पटेल के क्या हाल करके रख दिया। वो वीडियो की क्लिपिंग पटेल को प्राप्त होती है। पटेल उस क्लिपिंग को इस लेटर के साथ CP मुंबई को कार्रवाई के लिए और खुद की जान के संरक्षण के लिए सुपुर्द कर देते हैं। उसके 1 दिन के बाद में फिर पटेल एक ऑडियो क्लिपिंग वायरल करते हैं सोशल मीडिया में। इस ऑडियो क्लिपिंग में सामने बात करने वाला, पटेल से बात करने वाला व्यक्ति अपने को महेश पाटिल करके अपना परिचय देता है और पटेल को मिलने के लिए बुलाता है और मिलने पर सही समय पर यदि नहीं आएंगे तो उनके घर में घुसकर उसे पीटेगा या उसे धमकाएगा, इस तरह की वो उसे धमकी देता है। इसके बाद वह पटेल से कहता है कि तुम्हें जो भी पुलिस करना है, पुलिस कंप्लेंट करना, पुलिस लेके आना है, लेके आ जाइए, और पुलिस के अस्तित्व को ही चैलेंज करता है। यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट कैसे ऑडियो क्लिपिंग है जिसमें पुलिस के अस्तित्व को ही धमकाया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। इसके पहले कई गैंगस्टर के ऑडियो क्लिपिंग सुनने में आए हैं सोशल मीडिया में, परंतु किसी ने पुलिस के अस्तित्व को नहीं चैलेंज किया। लेकिन इस धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम, जिसका महेश पाटिल बताया जाता है, उसने पुलिस के अस्तित्व को ही चैलेंज किया। यहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की याद आती है। यदि उनके कार्यक्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ होता तो 24 घंटे के अंदर इस महेश पाटिल का पिछवाड़ा सुझा दिया गया होता, चलने के काबिल नहीं रखा गया होता और इसका घर बुलडोजर की भेंट चढ़ चुका होता। लेकिन ये मुंबई है, लोकतंत्र बताना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। महेश पाटिल, यदि माना जाए जिस तरह से उन्होंने कंप्लेंट में महेश पाटिल का नाम लिखा है, महेश पाटिल के बारे में यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा। महेश पाटिल के पिताजी सुहास दगड़फेरे, यह मुंबई पुलिस में PSI पोस्ट से रिटायर हुए। बहुत ही सीधे और हंसमुख स्वभाव के, वरिष्ठ IPS लोगों को खुश रखने के लिए उनके छोटे मोटे फंक्शंस या उनके कार्यालय में जादू के प्रयोग कर उनका मनोरंजन किया करते थे और इन्हीं सुहास दगड़फेरे की वजह से, उनकी मेहनत से आज महेश पाटिल वार्ड ऑफिसर के पद तक पहुंच चुके हैं। महेश पाटिल जी के बारे में और अधिक जानकारी लेने की कोशिश की
तो बीएमसी के कुछ अधिकारी कर्मचारी या उनके जो मित्रगण हैं उन्होंने बताया कि जो ऑडियो में वॉइस है वो महेश पाटिल की ही है और ये महेश पाटिल का ही ढंग में ही बात किया गया है। परंतु महेश पाटिल जो हैं ये उन्होंने आगे ये भी बताया कि महेश पाटिल भ्रष्ट कार्य पद्धति और भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले अधिकारियों में से भी है। बताया जाता है कि मुंबई महानगर पालिका ने महानगर पालिका के कार्य प्रणाली को लेकर एक SOP 25/10/2018 को जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीएमसी के मुंबई महानगर पालिका के कार्य प्रणाली को सुनिश्चित किया जाए और वह सारी कार्य प्रणाली संगणीकृत कर दी जाए। यानी कि यदि कोई कंप्लेंट आती है तो उसको पहले संगणीकृत किया जाए, फिर उस सामने वाले को यदि नोटिस भेजना है, कुछ कार्रवाई करना है तो संगणीकृत ही नोटिस उसे भेजी जाए। परंतु महेश पाटिल जी इस तरह के नोटिस न भेजते हुए संबंधित को हस्तलिखित या टाइप की हुई अलग से नोटिस उसको भेजा करते थे। वे उसे संगणीकृत या संगणक पे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तैयार करते। यानी आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका ध्येय क्या रहता है। उसी तरह से कुछ प्रसंग लोगों ने बताया कि यदि आप अनधिकृत बांधकाम के बारे में महेश पाटिल जी से संपर्क करते हैं, कंप्लेंट देते हैं, नोटिस तुरंत जारी होती संबंधित सबको, काम बंद कराया जाता है और दूसरे दिन ही काम पूर्ववत शुरू हो जाता है। कंप्लेनेंट बार बार उनके ऑफिस में जाकर या उनसे फोन पर संपर्क करके इस चीज की कंप्लेंट करता है तो उनका एक ही कहना है, हमने नोटिस देके बंद कर दिया था, अब वो अगर काम चालू करते हैं तो बंद कराने का काम हमारा नहीं और न ही हम बंद कराएंगे, न ही कोई कॉग्निजेंस लेंगे। आपको चाहिए तो आप कोर्ट में जाइए। यानी कि आप समझ सकते हैं महेश पाटिल जी की सेटिंग हो चुकी है। इसके मैं पुरावे भी उन्होंने जो दिए बता सकता हूँ। इसके बाद महेश पाटिल जी जो बीएमसी में इनकी अध्यक्षता में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में यदि किसी भी पब्लिक ने, कंप्लेनर ने किसी एक कंप्लेन को लेकर हार्ड प्रेस किया तो महेश पाटिल जी तुरंत उस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट में संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की, ऐसी कंप्लेंट कर उसके ऊपर केसेस दाखिल करा देते थे। उसका अभी जो फिलहाल में उन्होंने यप साउथ में दाखिल कराया था प्रवीण शिवराम पवार के ऊपर, CR नंबर था 39/2023 भोलवाड़ा पुलिस स्टेशन। तो इस वजह से फिर उसके बाद वे कुछ DCP लोगों को खाने पे बुलाया करते थे ऑफिस में और उनका इंप्रेशन पूरे ऑफिस में तैयार रखते थे कि देखिए मेरी कितनी पहचान है। प्लस जब से श्री देवेंद्र भारती जी पुलिस कमिश्नर हो गए हैं, उनका कहना है कि देवेंद्र भारती जी से उनके काफी अच्छे संबंध हैं। देवेंद्र भारती जी घर में क्या कपड़े आज पहने, क्या खाना खाया, ये सारी चीजें उनको मालूम रहती है और वे अपने सहकर्मियों के बीच इसकी चर्चा करते रहते हैं। तथा CP कंपाउंड में कुछ वरिष्ठ IPS अधिकारी जिनके सुख दुख के कार्यक्रमों में खाने का और टेंट का बंदोबस्त इन्हीं के मार्फत होता है, ऐसा भी BMC के यप साउथ में चर्चा का विषय है। प्लस जो इनका जो पत्र में उन्होंने नाम दिया है पटेल ने, इनका शीशा बार के मालिक पार्टनर अली रजा का, तो अली रजा इनके बहुत ही खास मित्र हैं और एक व्यवसायिक हैं, शीशा बार के पार्टनर हैं। यहाँ तक इनकी मित्रता है कि ई वार्ड के मेरे पास वीडियोज हैं, मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। उस वीडियो में अली राजा को इन्होंने अपना एंटी चैम्बर दे रखा था, जैसे कोई किसी को भाड़े पे दे रखता है, और अली राजा अपनी मीटिंग इनके एंटी चैम्बर में किया करते थे। यानी कि BMC वार्ड ऑफिसर का एंटी चैम्बर एक होटल का मालिक अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करता है। इससे ज्यादा महेश पाटिल या मकरंद दगड़ फेरे इनके बारे में और क्या कहा जाए। मकरंद पाटिल जी, महेश पाटिल जी का पहले का नाम मकरंद दगड़ फेरे था और इनके मित्र, सहकर्मी, कॉलेज फ्रेंड्स
इन्हें दगड़ू कर बुलाया करते थे, इसलिए इस नाम से उन्हें, जब वे वार्ड ऑफिसर हुए, इस दगड़ू संबोधन से उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज करके महेश पाटिल रख लिया है। तथा अभी हाल में ही रिटायर हुए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जी से भी अपने काफ़ी गहरे संबंध बताते हैं, तथा इनका कहना है कि दया नायक जी की पर्सनल कोई सामान होता है, व्यक्तिगत जो बहुत ही महत्व का सामान है, वो क्या सामान है ये जांच का विषय है। वे उस सामान का ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं के गाड़ी से किया जाता है, ऐसा भी ये लोगों को बताया करते हैं। जिस तरह से ये पुलिस के अस्तित्व को चैलेंज दिया गया है, मैं यहाँ पर पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुंबई पुलिस का क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों से ऊपर प्रेशर खत्म होते चला आ रहा है। कल ही परसों की बात है, चारकोप में भर चौराहे पर एक आदमी को गोलियों से भून दिया जाता है। यानी पुलिस का अस्तित्व, पुलिस का, क्रिमिनल लोगों में पुलिस का डर खत्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ मुझे याद आता है 26 फरवरी 2022 को तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री संजय बर्वे जी ने महाराष्ट्र शासन को एक पत्र लिखकर रिपोर्ट सादर की थी, जिसमें कहा था कि देवेंद्र भारती जी मुंबई वासियों के लिए, मुंबई की जनता के लिए और मुंबई पुलिस के लिए संभवित धोखा है। तो क्या यह सच था? क्योंकि यह बात उन्होंने उस समय मौका के कस्टडी में सलीम महाराज, तारिक परवीन, इन लोगों के इन्वेस्टिगेशन में यह इंफॉर्मेशन उनको मिली थी और वो उन्होंने वहां सादर की थी। सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस, ऑडियो क्लिपिंग्स वायरल होने के बाद श्री महेश पाटिल जी ने भी स्वेच्छा से एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है, जिसे कि आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने अपनी सफाई, अपना पक्ष रखने की कोशिश की है और पटेल के ऊपर, नीतीश योगेंद्र पटेल के ऊपर एक नोटिस उन्होंने इशू की है और इस सब चीज़ों के बारे में उनसे जवाब मांगा है। उनकी इस वीडियो को देख के पता चलता है कि यह वीडियो इन्होंने खुद से ही वायरल की है और इस तरह की वीडियो वायरल करते समय उन्होंने, मेरे ख्याल से, या जिस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई है, बीएमसी से किसी भी तरह के परमिशन उन्होंने ली नहीं, जबकि इस तरह से ऑफिशियल वीडियो एक सरकारी कर्मचारी ने प्रसारित करते समय उनके यूनिट हेड से, बीएमसी कमिश्नर से परमिशन लेना महाराष्ट्र नागरिक सेवा वर्तणूक के तहत अनिवार्य है, अन्यथा यह भी एक मिसकंडक्ट होता है। तो यदि उन्होंने परमिशन ली हो तो वो परमिशन दिखाएं, अन्यथा बीएमसी कमिश्नर से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से उन्होंने जो वीडियो वायरल की है इसकी जांच अवश्य करें। मेरा माननीय श्री देवेंद्र भारती जी से खास विनंती है कि निशित योगेंद्र पटेल द्वारा जो बीएमसी के अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की चीटिंग या फौजरी कुछ हुई है तो उसकी पूरी जांच हो करे और प्रसंगावधान आवश्यकता अनुसार निशित पटेल के ऊपर फौजरी, चीटिंग या जो भी कानून के कायदे के अंदर में आता हो गुना दाखिल किया जाए। प्लस इन अधिकारियों ने जिन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है इसकी भी जांच अवश्य की जाए, क्योंकि सब सरकारी अधिकारी हैं। इन्होंने इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हुए न ही पुलिस को कोई खबर दी है, न ही इनके डिपार्टमेंट को कोई खबर दी है, और इतने पैसे इन्होंने कहाँ से लाए ना इस बारे में कोई इन्होंने लेखा जोखा दिया है। तो इस चीज को एंटी करप्शन, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को भी कार्रवाई करने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए अवश्य भेजी जाए। और श्री देवेंद्र भारती जी, आपसे हाथ जोड़कर विनंती है, पुलिस का अस्तित्व, पुलिस की पकड़
क्रिमिनल के ऊपर से कम न होने दें, अन्यथा बरवी साहब के कथन सत्य है, ये यही कहना पड़ेगा। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।